उत्तर पूर्वी दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम बयान सामने आया है। पूर्व कांग्रेस विधायक हसन अहमद जी ने कहा कि जिले में क्राइम पर काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। उन्होंने डीसीपी संदीप लांबा जी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पुलिस ने अपराध पर सख्ती से लगाम लगाई है। साथ ही हसन अहमद जी ने SIR फॉर्म को लेकर जनता को जागरूक करते हुए अपील की कि लोग समय रहते अपने दस्तावेज पूरे करें और जिम्मेदार नागरिक बने। आइए सुनते हैं हसन अहमद जी का पूरा बयान। सर, आज आप यहाँ पर मुस्तफा में आपकी बैठक भी हुई है और उसके बाद में यहाँ पर एक मीटिंग के दौर पे जो हुई है उसमें क्या किया? देखिए, ये हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग मंथली मीटिंगें होती हैं, तो ये 243 वार्ड की ये मीटिंग थी, वर्कर्स मीटिंग। जैसे हमारे BLO 2 हैं और सर का काम चल रहा है कि वोट किस तरह से बनने, कहीं हमारे वोट कट गए। और कल गांधी जी का शहीदी दिन है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 30 मार्च भी है, कैंडल मार्च निकाला। उसी वजह से हमारे इस्लाम बैरमपुरिया साहब ने कहा कि भाई इस बार ब्लॉक की मीटिंग तो अध्यक्ष के घर में होती है, तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ हो जाए। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अली को ऑब्जर्वर बनाया है उत्तर प्रदेश का, तो वो भी हम स्वागत कर लें। मैंने कहा क्योंकि किसी चीज़ का आपस में बैठने का बहाना होता है, तो उस बहाना को हम सब लोग मिले, परिवार से मिले, और बड़ा अच्छा लगा कि आज कांग्रेस के लिए चाहे हम हार गए, लेकिन लोगों में जोश है और प्यार है कांग्रेस पार्टी के लिए। सर, मुस्तफाबाद के अंदर आए दिन सीलिंग का सिलसिला जारी है। लगातार मुस्तफाबाद की जनता अपना आपको बेबस समझ रही है, उसको लेकर क्या कहना? देखिए, सीलिंग मुस्तफाबाद जब से बीजेपी की सरकार कॉरपोरेशन में आई है, जब से इन्होंने एक लिमिट क्रॉस कर दी, क्योंकि इनकी पॉलिसी है गरीबों पर अत्याचार करना, माइनॉरिटीज को कुचलना। तो ये हर जगह जो हमारी आवाज़ हो सकती है हम उठा रहे हैं। पहले भी हमारे कुरैशी भाई ने उस दौर में ये लोग आए थे जब यहाँ बिल्डिंग टूटी थी और जब नोटिस वगैरह हुए। कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ रही है। ओखला के अंदर, जोधपुर में, दिल्ली के हर जगह पर जो 50-50 साल वो कालका जी के अंदर सुभाष चोपड़ा जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से अलका लांबा लड़ी, वहाँ से 45 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया। तो ये गरीबों के खिलाफ अत्याचार ये लोग कर रहे हैं और बात सुन नहीं रहे। हम लोग जितनी लड़ाई लड़ सकते हैं हम लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ कि आप लोगों को तबाह कर रहे हो। सर, एक सवाल ये है, आज जो SIR को लेकर बात हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि फर्जी BLO भी क्षेत्र में है। हमारे यहाँ पकड़ा गया, हमारे यहाँ फर्जी BLO पकड़ा गया। हमारे उसने पकड़ा, सैफी ने तो पकड़ा, सारे लोग हमारे पहुँचे और उस पर FIR वगैरह कराई है, उसको भगाया गया वहाँ से। ये खुली धांधली है। तो इसीलिए हमने मीटिंग रखी कि हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा, नहीं तो लूट लेंगे। जो बेईमानी वोट की हो रही है, अब ये खुलेआम जब आपका अधिकार ही छीन लेंगे, वोट ही नहीं होगा, बाद में काट देंगे, आप रोते रहोगे, जाओ कोर्ट में जाओ, उसके अंदर जाओ। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी इसमें पूरी हिंदुस्तान के अंदर लगी हुई है कि नहीं, अपना वोट बनाओ और उसके साथ साथ होशियार रहो, पड़ोसियों की मदद करो। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि उत्तर पूर्वी दिल्ली या खासतौर से जमुना पार का इलाका पूरी तरीके से क्राइम चरम पर है। हर दिन लगातार किसी न किसी इलाके में मर्डर हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये आप भी देख रहे होंगे। ये बड़ी कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी दुख की बात है कि ये सरकार, अगर दिल्ली के अंदर ये हालत है तो उत्तर प्रदेश में क्या हालत होगी, मध्य प्रदेश में क्या हालत होगी। तो दिल्ली राजधानी है जहाँ प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर यहाँ मौजूद है। हमारे इलाके में फिर भी रहे, मैं मुस्तफाबाद की बात कर रहा हूँ। और जो हमारे लांबा जी हैं DCP, वो बड़े एक्टिव हैं।
बड़ा बेचारे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा और क्राइम जो है क्या नाम है बढ़ता चला जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि जहां अच्छे ऑफिसर हों तो वहां क्राइम कम होता है। लांबा जी बड़ी मेहनत करने में लगे हैं। तो सर आप आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे मुश्तफाबाद की जनता को SIR को लेकर, क्योंकि आप यहाँ के विधायक भी रहे हैं और लोगों का आपको प्यार भी बहुत है मुश्तफाबाद की देखिए SIR के लिए मैं कह रहा हूँ कि अपने वोट के लिए जागरूक बने, वक्त पर जाएं। अब 31 तारीख रखी है लास्ट, हम कम से कम जहां हमारा वोट पड़ता है, जिस स्कूल के अंदर हम पोलिंग करने के लिए जाते हैं वहां जाएं, अपना आई कार्ड लेकर जाएं, वहाँ लोगों को बताएं कि ये जो हमारे वहाँ BLO बैठे हैं सरकार के, उनको बताएं कि ये हमारा है। अब जब हम जाएंगे नहीं तो नेचुरल बात है वो कार्ड देंगे। मैं सारे मुस्तफाबाद के लोगों से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि जागो और शनिचरवार को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक है आपके अपने इलाके में जो स्कूल है वहाँ जाएँ। अगर BLO नहीं आया है तो उसकी आधा घंटा 1 घंटा वेट करें और उसको ख़त्म